कैसे किसी शख्स के जहन में खिदमत खल्क का जज्बा एक इदारे की शक्ल में बदल जाता है। तो आइए इसी बात को समझने के लिए चलते हैं हम आपको कायनात। हर बड़े सफ़र की शुरुआत होती है एक छोटे से ख्वाब से। एक ऐसा ख्वाब जो तालीम दे, तरबियत दे और रोशन मुस्तकबिल का पैगाम दे। संभल शहर में वाक़े कायनात इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा इदारा है जो तालीम के ज़रिए मुस्तकबिल संवार रहा है। 2010 में एस्टेब्लिश होने वाली ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ बिल्डिंग्स का मजमा नहीं बल्कि सेंटर ऑफ ड्रीम्स, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन है। हर सुबह जब ये गेट खुलता है तो सिर्फ एक बिल्डिंग का दरवाजा नहीं खुलता बल्कि एक नए दिन, नए सपनों और नए इरादों का रास्ता खुलता है। गेट पर लिखे ये मैसेजेस स्कूल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ जाते हैं तो वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये वैल्यूज भी साथ ले जाते हैं। कुछ सालों पहले चंद स्टूडेंट्स और एक मजबूत इरादे के साथ इस स्कूल ने अपना सफर शुरू किया था। लिमिटेड रिसोर्सेज, कम क्लासरूम्स और कुछ टीचर्स के साथ ये सफ़र आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में फैसिलिटीज़ कम थीं, लेकिन फोकस क्लियर था, क्वालिटी एजुकेशन देना और स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना। धीरे धीरे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी और स्कूल ने अपना एकेडमिक लेवल इम्प्रूव किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई ख्वाजा मोहम्मद फ़हीम। एवरी ग्रेट इंस्टीट्यूशंस बिगिन विद अ ड्रीम। हमारे स्कूल की कहानी भी एक ऐसी ख्वाब से शुरू हुई थी। 2010 में हमने ख्वाब देखा था। जब मैं दिल्ली से संभल वापस आया तो एक टारगेट था, एक मकसद था कि संभल के लोगों को एजुकेट किया जाए और एक ऐसा तालीमी इदारा कायम किया जाए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और पूरे संभल के बच्चों पर काम करे। तो 2010 में हमने ये कायनात इंटरनेशनल स्कूल की बुनियाद रखी गई और स्टार्टिंग में बहुत कम रिसोर्सेज थे। तो एक ही हॉल था हमारे पास में, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। और 2010 में जब हमने डोर टू डोर गए, लोगों के साथ में जाकर के बात की, अपनी बात को रखा, और क्योंकि स्टार्टिंग में बड़े चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन एक जज्बा था, मकसद था। स्टार्टिंग में 37 बच्चे का एडमिशन्स हुआ। बहुत कम हमारे टीचर्स थे उस टाइम। स्टार्टिंग में हमने नर्सरी से फर्स्ट तक क्लासेस स्टार्ट की। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारे 5th हुआ, 8th हुआ, 8th तक हमने एफिलिएशन यूपी गवर्नमेंट से लिया। उसके बाद में फिर आगे हमारा 12th तक का एफिलिएशन सीबीएसई से हुआ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए। हर स्कूल का पीआर ऑफिस उस इंस्टीट्यूशन का चेहरा होता है और कायनात इंटरनेशनल स्कूल का पीआर ऑफिस खुश अखलाकी का बेहतरीन नमूना है। ऑफिस में मौजूद स्टाफ मुस्कुराहट के साथ हर आने वाले का इस्तकबाल करता है। हर इंक्वायरी को पेशेंस के साथ हैंडल किया जाता है। स्कूल का एडमिन ऑफिस, यहाँ से हर चीज स्मूथली मैनेज होती है। एडमिशन से लेकर डेली कोऑर्डिनेशन तक ये जगह हर स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है। यहीं पर प्लानिंग होती है और यहीं से स्कूल का रूटीन शेप लेता है। प्रिंसिपल ऑफिस, ये वो जगह है जहां से स्कूल की प्लानिंग और मैनेजमेंट को डायरेक्शन मिलती है। यहीं पर एकेडमिक डिसीजंस लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। प्रिंसिपल सर का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, वैल्यूज़ और फ्यूचर रेडीनेस पर भी होता है। ये ऑफिस स्कूल के लिए सेंटर ऑफ लीडरशिप है जो हर स्टूडेंट को बेहतर कल की तरफ गाइड करता है। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ ख्वाबों को पर मिलते हैं, जहाँ हर क्लासरूम में एक नई कहानी लिखी जाती है और इन कहानियों के असली हीरोज होते हैं हमारे टीचर। हर टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक मेंटोर भी है। चाहे वो मैथमेटिक्स का टफ फार्मूला हो, साइंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स या इंग्लिश ग्रामर के रूल, टीचर्स हर टॉपिक को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ समझाते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल चीज़ें भी बहुत आसान हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं होती बल्कि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
हमारा फोकस रहता है बच्चों पर कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो स्टेज पर आएँ, जो उनके अंदर टैलेंट है वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और ख़ास तौर से नेशनल लेवल पर उनको पहुँचाया जाए। और ये हमारे स्कूल की ख़ास बात भी है कि 2010 से और अभी तक जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम्स किए हैं, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे किए जो नेशनल लेवल के प्रोग्राम किए। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था नेशनल साइंस एग्जीबिशन, उसमें तकरीबन 12 स्टेट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एक बड़ा प्रोग्राम संभल के अंदर हुआ और उसमें जितने भी संभल के स्कूल्स हैं, चाहे वो CBSE एफिलेटेड हों, चाहे वो UP गवर्नमेंट से एफिलेटेड हों, इवन के पूरे मुरादाबाद मंडल के हमने लोगों को, बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। ये प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम लेते हैं और गवर्नमेंट के टाई अप से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, कम्युनिटी में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के। तो हमारा मकसद खाली एक कायनात के बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे संभल के बच्चों को हमें एजुकेट करना है, उनको उनके लेवल को ऊपर लेकर के आना है, उनको हमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पर लेकर के जाना है। इवन के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक हम उनको लेकर गए, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया मिलने के बाद में, इस तरह की चीज़ें जो कायनात में चलती रहती हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वेरियस एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That's great. I am Kainat Fahim and I'm a student of 10th standard at Kainat International School, Sambhal, UP. चिल्ड्रन डे पर स्टूडेंट्स गेम्स और फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे उन्हें रिलैक्स होने और एंजॉय करने का मौका मिलता है। कॉमन लंच डे बच्चों को एक साथ बैठकर खाना और बांटना सिखाता है। अर्थ डे पर हम नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और छोटी छोटी कोशिशों से एक बेहतर कल की तरफ बढ़ते हैं। कैलीग्राफी कंपटीशन में स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी दिखाते हैं। हर अक्षर मेहनत, सब्र और कला की खूबसूरती को दिखाता है। इन सब एक्टिविटीज के थ्रू स्कूल स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स भी सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम, myself Shahzeb Akhtar and I belongs to Kainat International School as a senior coordinator. If we talk about overall development, it's not only about academics. It is also about sports, games, gymnastics, etc. Kainat International School all and all development में विश्वास रखता है। तो हमारे यहाँ academics and sports hand in hand चलते हैं। हमारे स्कूल में एक वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरी है जो हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलती है इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस जिसमें बेसिक फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर भी शामिल है। डिस्पेंसरी का स्टाफ हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है जो हर तरह के हेल्थ इश्यूज को हैंडल करने में कैपेबल है। स्कूल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब्स लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इजीली समझते हैं। फिजिक्स लैब में कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एप्लीकेशन से जोड़ा जाता है। केमिस्ट्री लैब में रिएक्शंस और ऑब्जर्वेशन पर फोकस होता है और बायोलॉजी लैब में लिविंग वर्ल्ड को क्लोजली स्टडी किया जाता है। सभी लैब्स में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे स्कूल का कंप्यूटर लैब एक एडवांस्ड और वेल इक्विप्ड स्पेस है। लैब में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हैं जो स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग, कोडिंग और वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स की ट्रेनिंग मिलती है जो उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड के लिए तैयार करते हैं। कंप्यूटर लैब का साइलेंट एटमॉस्फेयर और कीबोर्ड के क्लिकिंग साउंड एक अलग ही फोकस क्रिएट करती है। यहाँ पर एंटर करते एक प्रोफेशनल वाइब आती है जहाँ सब लोग अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर बिजी होते हैं। नए नए सॉफ्टवेयर यूज़ करना, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना यहाँ सब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। एंड मेनली आई लाइक टू वर्क ऑन HTML। इस लैब में हमारे पास हर तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हमारी लर्निंग को और बेहतर बनाती है। इंटरनेट और डिजिटल रिसोर्स की मदद से हम दुनिया भर में जितनी भी नॉलेज है वहाँ तक सब जगह पहुँच सकते हैं।
मुझे लगता है इस लैब ने मेरी डिजिटल स्किल्स को एनहेंस किया है। अब मैं कॉन्फिडेंटली नए प्रोजेक्ट्स बना सकती हूँ और अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकती हूँ। टीचर्स के एक्सप्लेनेशन की वजह से मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरह सोल्व कर सकती हूँ। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी नॉलेज का एक बेहतरीन सोर्स है, जहां स्टूडेंट्स को रेफरेंस बुक से लेकर फिक्शन और नॉन फिक्शन तक यहाँ हर तरह की बुक्स मिलती हैं। ये लाइब्रेरी हर स्टूडेंट को अपनी लर्निंग और क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मुझे लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अपनी स्टडीज़ के अलावा अपने रीडिंग इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। परफेक्ट प्लेस है अपने थॉट्स को, व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स अवेलेबल है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रेफरेंस बुक्स और रीडिंग के लिए फिक्शन नॉवेल्स यहाँ से चूज़ करता हूँ। मुझे अपनी लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी आवाज़ के अपना वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। ये लाइब्रेरी मेरे रीडिंग जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा काम है। मैं अपनी स्टडी पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकती हूँ। यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो मेरे वर्क में तो बहुत हेल्प करती हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल इजीली फाइंड कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कायनात इंटरनेशनल स्कूल में मेरे सफ़र की शुरुआत 2019 में हुई थी एज अ टीचर, और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मुझे मौका मिला कि मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बनूं। आई हैव सीन द स्कूल ग्रोइंग फ्रॉम द बिगनिंग। जब मैं यहाँ पर आई थी, स्कूल सिर्फ क्लास 8 तक था। अल्हम्दुलिल्लाह विद द एफर्ट्स ऑफ अवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, जिन्होंने लॉकडाउन में भी वर्क कंटिन्यू रखवाया, आज उसका ये रिजल्ट है कि वी आर अ कंप्लीट स्कूल एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमारे स्कूल की खास बात सिर्फ ये नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। Yes, I have seen many weak students becoming toppers, shy students becoming confident speakers, and dreamers becoming achievers. So yes, I'm proud to be a part of this institution, and yes, I'm incredibly thankful to our Honorable Director Sir for his continuous support and guidance. And with Almighty's blessings and the support from our dear parents, we will always be the agents of positive change for the society. जब ये हमने स्कूल का ख्वाब देखा था, मतलब क्योंकि एक बैकवर्ड है एजुकेशनली, संभल में स्कूल्स नहीं थे, एक ही स्कूल हुआ करता था, तो बड़ी मेरी सोच थी, मेरा ख्वाब था कि भाई एक बेहतरीन इदारा संभल में कायम किया जाए। स्पोर्ट्स में भी हम लोग आगे रहते हैं, और हमारी बच्ची कायनात फ़हीम ने, कायनात स्कूल की बच्ची है, उसने बैडमिंटन में पूरे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट संभल है उसको जीता। उसके बाद में फिर मुरादाबाद मंडल, और पूरे उसके बाद में जो पूरा जोन है बरेली मंडल, उसमें उसने जीत हासिल करी। इसी तरीके से हमारे बच्चे टेबल टेनिस में, चेस में, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी आगे रहते हैं। और 2024 में जब हमारा बैच 10th क्लास में और 12th क्लास में पहुंचा बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हमारा बच्ची है राइमा कासिम, उसने 10th क्लास में 2004 में पूरे संभल सिटी को टॉप किया। मतलब वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि संभल सिटी को टॉप करना आसान काम नहीं था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा उसके साथ में मेहनत की, हमने सपोर्ट किया। तो वो बच्चे जो है ना, बच्चे तो बहुत सारे संभल के टॉपर्स रहे कायनात के, और हर साल कम से कम 40 से 50 बच्चे जो है हमारे टॉप में रहते हैं। और राइमा कासिम ने 2004 में पूरे संभल का नाम रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल जो हमने ख्वाब देखा था, जो हमने एक हमारी सोच थी, आज वो पूरी हो गई, और हमारे बच्चे नर्सरी से जिनका एडमिशन हुआ था, आज वो 12th क्लास पास आउट करके अपने बेहतरीन अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे को अपने ब्राइट बना सकते हैं। तो यही हमारा मकसद था, इसी मकसद के साथ में स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया था। और जो हमारा मकसद था कि कायनात के स्कूल के बच्चों के साथ में संभल के सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, सारे बच्चों को जो है वो डेवलप किया जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर में जा करके कामयाब हो सकें। Assalamualaikum. My name is Raima Qasim. Alhamdulillah in 2024, Allah blessed me with the title of City Topper. ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मेरे सारे टीचर्स, स्कूल एंड पेरेंट्स का कांस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट है। स्कूल ने हमेशा एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन भी सिखाया है। मेरी प्रिपरेशन हमेशा से सिंपल रही, रेगुलर स्टडी करना, अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर करना एंड हमेशा रिवाइज करना। एंड ये सब अचीव हो पाया है बिकॉज माई टीचर्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी इन एवरी स्टेप। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सक्सेस सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हमारे डेली एफर्ट्स का रिज़ल्ट होती है। तो हमें हमेशा फोकस्ड रहना है, इंशाअल्लाह हमको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड एट लास्ट मैं अपने स्कूल का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एंड आई होप कि हमेशा मैं अपने स्कूल, अपने टीचर्स और अपने शहर का नाम हमेशा रोशन करती रहूँ। मैं प्रोफेसर मोहम्मद सहील खान
प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की एक शाख है। मैं पहले भोपाल में था, मेरे बच्चे वहाँ पढ़े, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुझे हैदराबाद ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे बच्चे वहाँ भी पढ़े। उसके बाद मैं एज ए प्रोफेसर और प्रिंसिपल कॉलेज का यहाँ संभाल आया। यहाँ भी मुझे स्कूल की तलाश थी, तो जाहिर है कि यहाँ मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना था। तो मैंने काफ़ी तलाश करके ये देखा कि कायनात इंटरनेशनल स्कूल एक अच्छा स्कूल है। उसमें मैंने अपनी बेटी नबिया खान का दाखिला करवाया 2022 में। माशाल्लाह ये स्कूल से बहुत सेटिस्फाई है और बहुत अच्छा ग्रेड कर रही है। हमेशा इसके 94% से ऊपर आते हैं, कभी कभी 100% आते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे 100%। उसकी वजह यह है कि स्कूल का जो माहौल है वो बहुत ही खुशगवार है, अच्छा है, बच्चों के फ्रेंडली है। यहाँ का जो निज़ाम है स्कूल है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, वो बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है। जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी सहूलियात हैं वो बहुत उम्दा है। जैसे लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इसके साथ साथ इनकी लैब्स बहुत अच्छी हैं, जैसे कंप्यूटर लैब, इसके साथ साथ साइंस लैब हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ टीचर्स हैं उसमें सारे के सारे टीचर्स ट्रेन टीचर हैं, यानी बीएड है। तो एज ए मैं बीएड का प्रोफेसर और प्रिंसिपल, मुझे मालूम है कि जिस स्कूल में बीएड किए हुए टीचर होते हैं वहाँ की टीचिंग बहुत इफेक्टिव होती है और अच्छी होती है। तो इस तरह मैं ये कहूँगा कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है, बहुत उसको अच्छा लगता है। स्कूल में उसको अपना घर जैसा माहौल लगता है। जो यहाँ के टीचर्स हैं वो बहुत ही, उनके अंदर एक हमदर्दाना रवैया रहता है, जिसको हम कहते हैं मदरली एंड फादरली ट्रीटमेंट, जिससे बच्चे जो है खुश होकर पढ़ते हैं और अपने करियर को बेहतर बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस स्कूल में आएंगे वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, जिसमें इस स्कूल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है वो है तहजीब व तमद्दुन। यानी वो बच्चा जब यहाँ सीखता है तो वो अपने आदाब, इखलाक, किरदार शाजी जो बहुत अच्छी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा ये स्कूल बच्चों को ऐसे करता रहे। मैंने चूँकि बहुत सारे स्टेट्स में रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, कर्नाटक में रहा हूँ, तेलंगाना में, तो मैंने देखा स्कूल में तो जो ये क्वालिटी यहाँ है उनमें वो देखने को नहीं मिली। तो मैं सभी से कहता हूँ कि इस स्कूल का फ़ायदा उठाएं। ये आपके शहर में है और अच्छा स्कूल है। हम फिर भी यहाँ से किसी और स्टेट में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत यहीं रहेंगे और इस स्कूल से फ़ायदा उठाएं। हर दौर में कुछ ऐसे कलम होते हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं लिखते बल्कि तारीख लिख देते हैं। कायनात इंटरनेशनल स्कूल के यंग नॉवलिस्ट्स भी ऐसे ही रोशन जहन के मालिक हैं। क्लास 8 की आफरीमा खालिद, जिनकी तहरीर में गहराई है, जज्बात हैं और एक नई सोच की चमक है, और क्लास 6 के मोहम्मद माज अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी सोच रखते हैं। उनका कलम ख्वाबों को हकीकत की ज़मीन पर उतारने का हुनर रखता है। I am Kainatian. I am Kainatian. I am Kainatian. Kainatian. I am Kainatian. I am Kainat.